रेप जोक्स हो रहे हैं भाई इस कंट्री में। क्यों? क्योंकि बाहर के कॉमेडियंस करते हैं भैया, वो न्यूयॉर्क में है, उस कंट्री का एक कॉन्टेक्स्ट है, उनकी पुलिस कितनी एक्टिव है। इस कंट्री में रेप और जोक में डिफरेंस भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, जोक की ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि आप जोक करो तो फिर भी एफआईआर हो जाती है। मैं आता हूँ यूपी से, वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी सुना है आपने? वेस्टर्न यूपी इज़ नॉट अ प्लेस, इट्स अ टाइम पीरियड। अगर आपको कभी जानना है कि इंसान लोग सिविलाइजेशन से पहले कैसे रहते थे, जब सभ्यता, हाइजीन ये सब नहीं था, आप मेरे गांव आइए। वहाँ एक लौता आदमी मैं हूँ जो फोटोसिंथेसिस बोल पाता है। तो तभी से मेरी मम्मी को मेरे पे बहुत विश्वास है। लेकिन वो जगह बहुत ही पीछे रह गई है। स्लीवलेस नहीं पता उनको, वहाँ के टेलर को ही नहीं पता। उसे मैंने बोला स्लीवलेस, घबरा गया, कह रहा स्लीवलेस? आपके घर से कोई ताजमहल बना रहा था क्या? आई नो कुछ लोग प्रेशर में ताली बजा दिए, समझ नहीं आया उन्हें। ये अमेठी वाले ना हर जगह होते हैं कि ये तो दिमाग लगवा रहा है, ये क्यों नहीं बोल देता सीधे? यार बोल देना भाई। बोलना पड़ता है आजकल, वरना बोल्ड नहीं हूँ फिर। अगर मैं खाली क्लीन क्लीन करके चला गया ना, आपको लगेगा पिछड़ी जात का कॉमेडियन। इसके घर तो खड़े मसाले होंगे, अजवाइन चीन हमें तो। इस तरीके के कॉमेडी या कल्चर की जो ऑडियंस है ना, वो लिटरली ऐसा है कि 16, 17, 18 साल के बच्चे जो 2000 की टिकट खरीद सकते हैं समहाउ। कितने प्रिविलेज हैं कि 3000 का टिकट खरीद सकते हैं। ये वो वाले बच्चे होते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंट, ग्लूटेन फ्री खाता हूँ। इसकी कितनी पुश्ते लाइन से प्रिविलेज होंगी कि इसकी बॉडी गेहूं भूल गई। किसानों के देश में इसके अंदर टुकड़ा जाते ही बोलता है अच्छी किसान, अच्छी गरीब, मल्टीग्रेन ला दो, मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है। ये इनके इश्यूज हैं, दिन का 100 ग्राम प्रोटीन। बट इन ऑडियंस की गलती नहीं है। देखो बिकता वही है जो दिखता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रांडिंग, वी नीड ब्रांडिंग, वी ऑल नीड पीआर। पीआर समझते हैं आप? जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोलगेट का जैसे पीआर है कि 10 में से 9 डॉक्टर्स का कहना है कि कोलगेट है बेस्ट ब्रांड, और 10वां वो डेंटिस्ट है, उसको पैसे नहीं मिले। पीआर जैसे बॉर्नवीटा की हुई थी मेरी जनरेशन में, जब मैं छोटा था। बॉर्नवीटा वाज सपोज टू मेक यू सुंदर पिचाई। हाँ, तुमने भी खाया है? आपका तो पता है मुझे, आपने खाया है। लेकिन भाई अब पता चला है आपको भी 70% शुगर है उसमें। बट हमारे पापा मम्मी लोगों को पता, क्योंकि ब्रांडिंग। कोई मिलगा में आ गया साइंस मूवी में बॉर्नवीटा, साइंस मूवी भाई, ना साइंस शिट में बॉर्नवीटा आ रखा है। वो खाता रहता था रोहित मेहरा अपना। मैं आपको बताऊं, रोहित मेहरा ठीक पैदा हुआ था। बट रेखा ने बोला बॉर्नवीटा लेके यल्ले यल्ले, देखेगा जया बच्चन की मूवीज, यल्ले। तो बॉर्नवीटा इतना शुगर, इसने जादू को भी खिला दिया। नीला पड़ गया भाई वो, पूरे टाइम उसका इंसुलिन भाई, इतना मीठा, उंगली चिपक के उसके भाई, पूरे दिन धूप में घूम रहा है। छुटवा दो भाई, धूप सूख जाएगा, सिरप, ग्लूकोज, धूप, उसकी आंखें सूज गए, बप बप। ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग है जैसे कि ब्रो शुड हेजिटेट,
ब्रो डजंट हेजिटेट। हेजिटेट वो करता है भाई जिसमें थोड़ा एडुकेशन हो, जैसे मनमोहन जी करते थे हेजिटेट। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उस सदी में, एक में भी बंदे ने नहीं बोला कि ओए पंजाबी आ गए, ओए 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 पंजाबी आ गए, ओए मैं क्या भी रे, ओ आ गई लोहड़ी, ओए मना नो। हेजिटेट। डाउट तो उसी के दिमाग में है ना जिसको गुलजार करता है हेजिटेट, कि गाल बोलूं या कि रुखसार बोलूं, या बोलूं कि कोई ऐसी नज्म जो अधूरी रह जाए मेरी मोहब्बत की तरह। हेजिटेट तो वही करेगा ना, सोचेगा कौन, जिसमें एम्पैथी होगी। थाम दी ना सांसें, बिठा दिए ना ये है कि मैं बोल दूंगा, देखो मैंने, आपने तो इतना सिंपल कर दिया है, पहले ये बिस्वा वगैरह को लिखना पड़ता था, अब तो ऑटो। हाँ आके बोलो भाई मेरा मोटा है, मेरा छोटा है, ये है समस्या इस देश की। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं हम। भुखमरी, विमेन सेफ्टी, डोमेस्टिक वायलेंस हल्के टॉपिक है, ये थोड़ी डार्क है तो ब्राइट सन, सनफ्लावर, येलो, कोल्ड प्ले। डार्क क्या है? डार्क है, डार्क है दोस्तों, क्योंकि जो बोलेगा वही है क्रांतिकारी। भगत सिंह चौंक गए होंगे कि अगली क्रांति भारतवर्ष में बोलने में आई है, क्या बात कर रहे हो। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर ब्रोज ह्यूमर, इंडिया इज रेडी फॉर डिक्टेटरशिप भाई। ह्यूमर गया तेल लेने। हिस्ट्री की किताबें आर गेटिंग अपडेटेड बिफोर GTA 6। वी आर गेटिंग न्यू इतिहास बिफोर GTA 6। 2 साल बाद आप NCERT उठाओगे ना, उसमें लिखा होगा बाबर सनातनी था, मुगल खिचड़ी खाते थे, गांधी जी चंचल थे। कुछ तो सच ही लिखेंगे। तो आ गई लोहड़ी ओए। तो ये ब्रांडिंग है दोस्तों। पैसा डालो, आपकी रील पे वही सब दिखेगा, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड ये है असली रेबेल। उमर खालिद 5 साल से जेल में ही तो बैठा है। जानते हो उमर खालिद? नहीं ना, मोस्टली नहीं जानते हो। मैं बेइज्जती नहीं करूंगा, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि रील पे आ ही नहीं रहा वो। रील पे पता है कौन आ रहा है? 10 की चांदे हो, 10 की चांदे हो, सीरा करवांदे हो, 10 की चांदे हो। आपको लगता है जेन्युइन है बोलना? डेमोक्रेसी का 5वां पिलर ये तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बोलने के लिए लिखी गई थी भाई। अगर अंबेडकर को पता चला ना, वो खुद वो पन्ना फाड़ दे रात को। क्या कुछ भी बेच दिया ना आपको, फिर आप बोलते ब्रेन रॉट हो गई है ना। रात को फिर आप ये बोलते हो नींद नहीं आंदी। कैसे आएगी नींद आपको कि दिमाग में हो दिया। देखो डार्क कॉमेडी से मुझे दिक्कत नहीं है, बट ये ना डार्क कॉमेडी के रैपर में कॉमेडी बेच रहे हैं। आप मेटाफर समझना, कॉमेडी बॉर्नविटा है, आपका जादू बना दिया भाई, चूतिया बना दिया आपका। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि हंसना है या क्या करना है, क्योंकि मैं ओरिजिनल आर्टिस्ट हूँ, आप पे रेफरेंस ही नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी मार रहा हूँ या डार्क कॉमेडी की। मैं स्कैम की मार रहा हूँ। डार्क कॉमेडी करो। डार्क कॉमेडी क्या होती है कि कोई ऐसी पर्सनल चीज़ जो आपका शायद डार्केस्ट जगह से आती हो, मे बी योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी, मे बी समथिंग दैट हैपन टू यू इन योर चाइल्डहुड,
और वो आप अब शेयर कर रहे हैं सो दैट यू बिकम द वॉइस ऑफ विक्टिम, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी सबसे बड़ी समस्या रही हो, आज तक आप बोल नहीं पाए, थेरेपी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आइसक्रीम खा के काम चला रहे हो, तो आप आज आके उल्टी कर रहे हो टू गिव योर वॉइस। तो ये पर्पस है डार्क कॉमेडी का। अब इंडियन डार्क कॉमेडियंस की दिक्कत ये है कि इनकी सबसे बड़ी समस्या ही है भाई कि नहीं कर पा रहा हूं। कितने कूल बनते हैं ना, जैसे आप जाओगे ना कॉमेडी शो में, बन के दिखाऊं आपको कूल कॉमेडियन, बनूं? ठीक है भाई, जो तू यूट्यूब पे देख रहा है ना, देख इसको दिखाता हूँ मैं कैसा तेरा भी चूतिया बनता है, ठीक है? तैयार हो? अभी आपको नहीं पता मैं पूछने वाला हूँ, तो अभी मैं स्टाइल मार रहा हूँ। हे, आप कपल हैं? किया है आपने? किया है? नहीं मारी क्या? पहले ये पूछेंगे आपसे, अब आप ऑकवर्ड हो गए होगे मैम, ऑब्वियसली, है ना? तो आपको बोलेंगे ऑकवर्ड हो रही हो क्या? आपको बोलना चाहिए नहीं यार, मैं क्यों अनकंफर्टेबल या ऑकवर्ड होंगी, ये तो हमारी सभ्यता है। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है, हम उसे पानी पिलाते हैं, वो पानी लौटाता है, हम बोलते हैं मरवाते हो, बधाई है ना यार, मरवाते हो। जोक्स हो रहे हैं भाई इस कंट्री में, क्यों? क्योंकि बाहर के कॉमेडियंस करते हैं भैया, वो न्यूयॉर्क में है, उस कंट्री का एक कॉन्टेक्स्ट है, उनकी पुलिस कितनी एक्टिव है। मनीषा करके एक बंदी, उसके ऑर्गन्स निकाल लिए, रिपोर्ट लिखवाने गए, उन्होंने बोला बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, मंडे तक आ जाएगी। इस कंट्री में रेप और जोक में डिफरेंस भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, जोक की ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि आप जोक करो तो फिर भी एफआईआर हो जाती है। कुणाल कामरा पे हो रखी है, 3-4 हैं उस पे तो, क्योंकि जोक्स करे। 3 बार किसी को हरेस करता ना, एमएलए होता। देखो आप हंसे, जोक पे हंसे, पर क्यों हंसे? क्योंकि मैंने विक्टिम पे नहीं किया। विक्टिम की वॉइस बनना ही तो आर्ट का पॉइंट है। और आखिरी पता है क्या मैनिपुलेशन है इनका, कि मैं तो इसलिए डार्क जोक्स करता हूं क्योंकि मेरा डार्क पास्ट है। भाई ये इंडिया है, किसका पास्ट ब्राइट है बे? अंबानी को छोड़ के। अंबानी ने अपने बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि इस हाथी की लाश में इतनी लकड़ियां तो लगेंगी। हंसो, उसने टैक्स, आपको पता चल रहा है ना आपका जीएसटी कहाँ जमा हो रहा है? उसके बेली फैट में। These rich people running the narrative of everything यार। आर्ट तो गरीबों का था यार, अमिताभ बच्चन का भी मजदूर बनता था, अब कोई बनता है? एक आखिरी चीज आर्ट थी, गई गई। ये इंडिया है, किसका डार्क पास्ट नहीं है यहाँ पे? आई डोंट नो, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, राइट? इस देश का सबसे पावरफुल आदमी भी एक टाइम पे यही पूछ रहा था कि चीनी सही है भाई साहब? % IAS ऑफिसर्स इस कंट्री के रिक्शा वालों के बच्चे हैं। बॉडी में प्रोटीन नहीं है उनकी, बट बन जाते हैं। कभी मैंने किसी IAS का इंटरव्यू
इस तरह से नहीं देखा कि आपने बोला कि हमारे गांव में तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, विद्यालय नहीं है, स्कूल्स कॉलेज, बेरोजगारी है, प्लेसमेंट नहीं है। और वो आईएएस बोले अच्छा तो पे बजना फिर मेरे अगर तेरे यही सब नहीं है। पता है मेरा कितना डार्क पास्ट रहा है, पता है, डार्क पास्ट। और अगर तुम एक अपने लाइफ के किसी एक पॉइंट को पिन पॉइंट करके बोल सकते हो ना कि ये डार्क है, तो तू प्रिविलेज्ड है अब, क्योंकि तेरा खत्म हो गया। डार्क टैबू टॉक करनी है आपको, ये बोलना है। 20 साल लग गए एक्टिविस्ट को ये समझाने में, प्रोस्टिट्यूट मत बोलो, सेक्स वर्कर होता है, प्रोफेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं है, कॉमेडियन है होता है। क्योंकि मेरा डार्क पास्ट है। ओ माय गॉड बोल देता है ये तो शिट, ही मस्ट बी गुड इन बेड। टैबू टॉक करना है पर किस डायरेक्शन में करना है यार, उसी से डिसाइड होगा ना। आपको सोसाइटी की बाउंड्रीज पुश करनी है पर किस साइड, उल्टी तरफ तो मत करो। सारे एक्टिविस्ट को बोला कि बहुत जल्दी पहुंचा देंगे आपको, कहाँ प्रोग्रेशन, वंदे भारत में बिठाया, उल्टी डायरेक्शन में चलो वापस। आज से तुम भी वेस्टर्न यूपी। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ हर चौक में डार्क कॉमेडी शो चल रहा है, बस उनको पता नहीं है क्योंकि स्पीकर ही नहीं चल रहा उधर, बिजली नहीं है। डार्क पास्ट 2002 की बात है, जब यूपी में सबसे बड़ा डेकेड का सूखा पड़ा था। ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई क्योंकि उस टाइम पे गुजरात वायरल था। क्योंकि उधर ही है ना अपने उद्योगपति, तो वही न्यूज़ पे चलता है। 2002 की बात है जब मुझे पता चला कि माय फादर इज एडिक्टेड टू मैरिजुआना। जिस भी चीज़ पे आपने ऐसे लिखे हैं ना, वो सब मैंने बचपन में देखी है। तो मैं छोटा था, मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्या है इस चीज़ में कि भाई ये इंसान अपनी फैमिली, अपनी गवर्नमेंट जॉब तक स्टेक पे लगाने को तैयार है, बट ये चीज़ ये नहीं छोड़ पा रहे। गवर्नमेंट जॉब है मेरे पापा की, अब तो रिटायर हो गए, बच गए मतलब। गवर्नमेंट जॉब का ही उनको घमंड था, और वो किसान फैमिली से थे, तो उन्हें लगा ये एक पत्ता मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि पापा हमसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं यार, मेरे लिए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। सो आई वॉज कैरिंग दिस सीक्रेट विच वॉज ऑलरेडी पब्लिक। मेरे सारे दोस्तों को पता था, वो बेचते थे। बताया ना आपको यूपी में सूखा था। स्ट्रीट स्मार्ट थे यार वो, अपॉर्चुनिटी ढूंढी उन्होंने। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी यार हम बहुत परेशान हो गए थे एक टाइम पे, तो हमें लगता था कि अगर सीढ़ियों से गिर गए, हाँ एग्जैक्टली, मैं देखो किस 7 साल का था मैं तब, मुझे ये आ रहा था। तो मैंने मम्मी से बोला कैलकुलेट करने के लिए कि क्या पेन बड़ा होगा, लूजिंग अ फादर या हैविंग वन हु इज नॉट एक्टिंग लाइक अ फादर। तो मम्मी ने बोला यार प्रैक्टिकली अगर ये ना होते तो इनकी नौकरी मिल जाती हमें। आप ऐसे मत करो, दुनिया ना हमको बाप की मौत के लिए तैयार करती है। आपने वो LIC वाले ऐड देखे होंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, बाप गया तो गया, क्या हुआ, SBI है ना। हम माँ की मौत के लिए रेडी नहीं है। माँ मर गई, बाप को नहीं पता पहला स्टेप क्या होगा। जैसे बाप मरा, हमें पता है बैंक जाना है,
माँ मरी, बाप को नहीं पता, बाप बोलेगा अरे यार, अपनी मम्मी से पूछना लकड़ियाँ कर, अरे यार माँ ही मर गई ना तेरी। It really took me 18 years to finally understand my father. मुझे अभी भी याद है लॉकडाउन का वो दिन जब पहली बार मेरे दोस्त ने मुझे फुकाया। और मुझे मैजेंडा दिखा पहली बार। मैंने कहा मेरा बाप तो आर्टिस्ट था यार, वो नशेड़ी नहीं था, वो एग्जिस्टेंशियल था भूखमरी के टाइम पे। हाउ कूल, जिम मॉरिसन था मेरा बाप। बस गिटार की जगह यार उनके हाथ में फावड़ा दे रखा था। इन दैट मोमेंट आई रियली अंडरस्टूड द होल सिनेरियो, राइट। रिहैब में गए पापा, सब ठीक है। मुझे अभी भी याद है जिस दिन वो ठीक होके आए थे, उन्होंने कन्फेस भी किया, क्योंकि दिल के बहुत अच्छे हैं। कभी ऐसे उन्होंने कन्फेस किया कि आई एम रियली सॉरी, जो ये आपका ये थोड़ा मोड़ा 18 साल का टाइम जो है मैंने फॉल कर दिया, बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। भाई इस मोमेंट का इंतज़ार 24 साल से था मुझे, बट जब ये सामने आया ना तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ। मैंने अपनी मम्मी को ऐसे देखा जैसे गांधी जी ने नेहरू को देखा होगा 16 अगस्त को, कि ये तो सॉल्व हो गया यार, अब इस लाठी का क्या करना है। देखो ये चीज़ मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे विक्टिम कार्ड नहीं खेलना था, बट मुझे आपको बताना था डार्क कॉमेडी ऐसे भी हो जाती है। मैंने अपनी स्टोरी बताई, आप अनकंफर्टेबल भी हो गए होंगे, आप हंसे भी। पर्सनल था, ट्रॉमा था, डार्क था, पर मैंने नहीं बोला। आपकी गलती नहीं है, ये इंडस्ट्री ही इतनी नहीं है, आपको टेस्ट ही नहीं है, आपको फॉलोअर दिखते हैं, बिक जाते हो आप। कॉमेडी का टेस्ट नहीं है, नहीं है ना, इतनी नहीं है अभी तक तो हमारी इंडस्ट्री ने एक भी नहीं दिया। ये सब मुझे बोलना है, लेकिन बोल भी दिया। अब नेपोटिज्म आपको पता ही है, हो सकता है मैं पेला जाऊं। मेरे को खुद डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने, क्योंकि मम्मी को कॉन्फिडेंस है, मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ये सब बोलना है बोल दूं। मम्मी ने बोला देख, अपने जोक्स में मेरा नाम लेके ऑडियंस को अपनी तरफ मत कर। बट तुझे अगर रेबल बनना है तो तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हीरोज़ ने वही किया, मंटो ने, टैगोर ने, और मैंने। आप ऐसा मत देखो कि मैं सुसाइड कर लूँगा, नहीं। मैं तो यूपी से हूँ, मेरे तक डिप्रेशन नहीं आएगा। मेरा तो बस कभी कभी मन बेचैन हो जाता है।